गुल्ली बुल्ली सोन आज गांव में घूमने आए हुए हैं और ये पेट पूजा करके यहाँ घूम रहे हैं। सोन कहता है ऐसे गांव में घूमने का मजा ही कुछ और है। बुल्ली कहता है वो तो देखो कितना बढ़िया तालाब है यहाँ। अरे बाप रे इसको क्या आके लगा। गुल्ली कहता है अरे ये तो कोई चिराग है। सोन कहता है अरे गुल्ली इसे देखो तो ये तो सोने से बना है। सोन की बात सुनकर बुल्ली खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई बूढ़ा आदमी इन लोगों के पास आ रहा है। अरे तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं चोर तो नहीं हो ना। बुल्ली कहता है ये चिराग आपका है क्या बाबा जी। ये बूढ़ा आदमी चिराग को देख के वहाँ से भागने लगता है। बुल्ली कहता है अरे इस बुढ़े को क्या हुआ, चलो ठीक है इसे घर लेके चलते हैं, सुबह होते हुए ही इसको बेचने चलेंगे। गुल्ली बुल्ली और सोन चिराग को लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, इस चिराग से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? बुल्ली कहता है इस चिराग को कहाँ रखें? बुल्ली कहता है ये हंसी तुम लोगों ने भी सुनी क्या, भला ये कैसे मुमकिन है, इस चिराग के अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? सोन कहता है हो सकता है इसमें कोई जिन हो। गुल्ली ये सुनते ही बुल्ली से चिराग लेके घिसने लगा। इसमें तो सच में एक जिन था। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमको ला के देगा। जिन कहता हाँ बिल्कुल सोन, मैं तुम लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, मगर उससे पहले जिन ने इस चिराग को मिटा दिया। अब अपनी इच्छा तुम लोग एक एक करके बताओ। सोन कहता है मुझे एक चॉकलेट की गन चाहिए, मुझे एक कूल वाली टोपी चाहिए। अरे तुमने तो एक बर्फ की टोपी दे दी। बुल्ली कहता है मुझे उड़ने का एक जादू चाहिए। जिन कहता है अब तुम तीनों लोगों की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। ये तीनों अपनी इच्छाएं पूरी करके बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मगर ये जिन कोई अच्छा जिन नहीं है। तीनों बाहर ही सो गए हैं, मगर ये इन लोगों की बहुत ही बड़ी गलती है। जिन नीचे आ गया। ये सोन के पास में क्यों खड़ा है? इसने तो सोन के चेहरे पे कुछ चिपका दिया। गुल्ली जग गया। जिनको देख के वो कहता है अरे तुम वापस क्यों आए हो, कोई गड़बड़ है क्या? जिन कहता है अरे वो तो मैं बस देखने आया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसके जाते ही यहाँ बाबा आ गए हैं। बाबा बुल्ली को देखते ही कहते हैं इसको क्या हुआ, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? बुल्ली बाबा से सारी बातें बताता है। बाबा कहते हैं अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोन के चेहरे पे क्या चीज है? अरे ये तो यहाँ से जाने लगा। बाबा ने अपनी शक्ति से इसको पकड़ लिया। गुल्ली बुल्ली इसमें तो सोन की आत्मा है, आखिर इसे यहाँ लाया कौन है? जिन आके इसको ले गया। बाबा कहते हैं सोन बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है गुल्ली बुल्ली, वो चिराग कहाँ है? बाबा उसको तो जिन ने गायब कर दिया था। ये जिन इस गांव में आ पहुंचा। इसने सोन की आत्मा से बाबा का कवच हटा दिया। अरे इसने तो इसे खा लिया। अरे ये ऊपर बंदर जैसा जीव कौन है? असल में ये जिन का ही दोस्त है। ये कहता है आखिरकार दोस्त तुम आजाद हो ही गए, तुम्हें वापस देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिन कहता है मेरी ताकत कमजोर हो चुकी है, मुझे कमजोर लोगों की आत्मा चाहिए। बंदर कहता है मेरी जादुई नाव ला दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिन बंदर की जादुई नाव जादू से अपने ला देता है। बंदर आत्माएं लेने चला जाता है। जिन भी इस तालाब में चला गया। गुल्ली बुल्ली और बाबा भी इस गांव में आ चुके हैं। सामने तो वही बुढ़ा आदमी है। ये बुढ़ा आदमी तीनों लोगों को देख के कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो आजाद हो चुका है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। बाबा कहते हैं आपको उस जिन के बारे में क्या पता है? हाँ मैं उस जिन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो लोगों की इच्छा पूरी करके उनकी आत्माएं खा जाता है। कुछ समय पहले उसको कैद कर दिया गया था। ये बातें सुन के तीनों लोग सोन के लिए डर गए। बाबा कहते हैं वो जिन हमें कहाँ मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी कहता है वो जिन उस तालाब में है। बाबा कहते हैं तुम दोनों लोग घर जाओ, मैं इस जिन से अकेले ही निपटूंगा। बाबा तालाब की ओर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली भी घर की ओर चले गए। दोनों घर पे ही आ पहुंचे हैं, मगर ये बंदर भी उड़ता हुआ यहीं आ गया। ये कहता है इन दोनों की आत्मा ही लेके जाता हूँ। दोनों आसान शिकार लगते हैं। ये बंदर नीचे आ गया।
तुम दोनों इधर देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। गुल्ली कहता है भला बंदर कब से बोलने लगे, इसके पीछे जरूर उस जिन का ही हाथ है। बंदर ने चाकू निकाल लिया। गुल्ली कहता है ये तो हमें मारने वाला है। और इधर रॉड गुल्ली बुल्ली के पास ही आ रहा है। बंदर रॉड को देखकर डर गया और वो उछल के अपनी नाव पे चढ़ जाता है और वो यहाँ से जाने लगा। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली तुम दोनों डरे हुए क्यों हो? ये लोग रॉड को सारी बातें बताते हैं, मगर ये बंदर तो यहीं पे रुका हुआ है। ये कोई आम इंसान नहीं लगता है, इसके पास जादुई शक्ति आई कैसे? पहले इसे ही खत्म करता हूँ। रॉड इनसे कहता है हमें बाबा का इंतजार करना होगा, सबसे अच्छा है हम घर में चलते हैं, क्या पता बाहर कौन सा खतरा आ जाए। अरे आखिर रॉड पे किसने हमला कर दिया? मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। रॉड कहता है जल्दी घर के अंदर चलो गुल्ली बुल्ली। बाबा इस तालाब के सामने खड़े हैं। बाबा कहते हैं मुझे पता है जिन तुम इसके अंदर हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। जिन तो बाहर ही नहीं आ रहा है। इस तालाब में तो मगरमच्छ हैं। बाबा ने इन्हें डरा के भगा दिया और ये तालाब में जा रहे हैं। बाबा के पानी में जाते ही जिन बाहर आ गया और जिन अपनी शक्ति से तालाब के पानी को बर्फ बनाने लगा। जिन कहता है मुझे पता है तुम कोई आम इंसान नहीं हो, मगर तुम मेरे जाल में आसानी से फंस गए। ये बूढ़ा आदमी तो यहीं आ रहा है। इसने जिन को किसी जादुई घेरे में कैद कर लिया। जिन कहता है बूढ़े आदमी मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको अभी मार डालूंगा। ये बूढ़ा आदमी इस तालाब की ओर ही आ रहा है। इस तालाब को ठीक करो तुम। जिन बात को अनदेखा करके इस घेरे से आजाद होने की सोच रहा है। इसका तो साथी यहाँ आ चुका है और ये जिनको कैद देख के थोड़ा परेशान हो गया है। ये पिंजरे को हटाने जाता है, लेकिन एक जोर का झटका लगता है, वो दूर जाकर गिरता है। इसने इस आदमी पे हमला कर दिया, मगर अभी भी ये पिंजरा हटा नहीं है। जिन कहता है उसी बुड्ढे से इसको हटाने के लिए कहो। बाबा इधर से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर बंदर ने खुद को साइज में बहुत ही बड़ा कर दिया है। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, या तो उस पिंजरे को हटाओ, नहीं तो मेरे पैरों के नीचे कुचले जाओ। 10, 9, 8। ठीक है, मैं पिंजरे को हटा दूंगा, लेकिन तुम मुझे जाने दोगे? इसने पिंजरा हटा दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन बंदर ने इस पे हमला कर दिया और बाबा को मार डाला। जिन तो बहुत ही ज्यादा खुश है, जिनको एक और आत्मा मिल गई है। बुल्ली कहता है ये तो सोन का शरीर ही है, असली सोन तो जिन के कब्जे में है। रॉड कहता है मगर बाबा अब तक आए क्यों नहीं हैं? हम तो कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। बुल्ली कहता है कहीं बाबा उस जिन से हार तो नहीं गए हैं ना, हमें चल के उन्हें देखना होगा। बंदर जिन से कहता है मैंने एक बहुत ही ताकतवर आत्मा देखी है, कहो तो उस तक ले चलूं मैं तुमको। यहाँ पे ये तीनों आ गए हैं, मगर बंदर को इतना बड़ा देखकर अचानक से ये लोग डर गए हैं। रॉड कहता है लेकिन बाबा तो वहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिन और बंदर यहाँ से जाने लगे। बुल्ली कहता है यही मौका है, चल के बाबा को ढूंढते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड तालाब के पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये लोग तालाब को जमा देख के काफी हैरान हैं। गुल्ली कहता है रातों रात ये तालाब कैसे जम गया? तो ये तालाब तो बिल्कुल सही था। रॉड कहता है कहीं उस जिन ने बाबा को इसमें कैद तो नहीं कर दिया, हमें जल्दी ही बर्फ की खुदाई करनी होगी। गुल्ली बुल्ली और रॉड तालाब के बीच में खड़े हो जाते हैं और तालाब में देखते हैं कि कहीं बाबा दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अरे ये तालाब से बाहर कब आए? मगर ये कोई असली मगरमच्छ नहीं है, ये जिनके बनाए हुए खिलौने हैं। रॉड ने दोनों मगरमच्छ को जमा दिया। रॉड कहता है हमें बर्फ पिघलाने के लिए आग चाहिए, तुम लोग आग ढूंढ के लाओ, तब तक मैं हाथों से ही बर्फ हटाता हूँ। जिन रॉड को देख के बंदर से कहता है तुम सही थे, ये तो काफी ताकतवर है, मगर ये हमारे सामने नहीं टिक सकता है। तो दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली रॉड बाबा को बचा पाएंगे या इस जिन के हाथों मारे जाएंगे? ये सब देखेंगे हम गुल्ली बुल्ली और जिन के अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।